पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस में मंजूर करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने गजा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन थी, इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की। किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल को नाम लेकर जुर्रत से मजम्मत नहीं की होगी। पीटीआई को जमाती इंतखाबात न करवाने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नत्थी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए। सदर कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई को इंतखाबात से बाहर करना मकसद नहीं था। क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए सबसे आसान रास्ता था कि ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। वकील सिकंदर बशीर का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजो का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरखास्तों का फैसला महफूज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़या समेत दीगर पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। 9 मई वाक़या से रजीम की तब्दीली तक की समरी तैयार। काबीना इजलास में समरी की मंजूरी के बाद जुडिशरी से कमीशन की दरखास्त की जाएगी। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी, हिरासा करने और पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना भी समरी में शामिल। फॉर्म 45 और 47 का इशू भी समरी में शामिल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही में खानदानी ताल्लुकात बहाल। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासत अपनी अपनी होगी, चौधरी बरादरान में इत्तेफाक। पीटीआई और जेयूआईफे के दरमियान मामलात मुस्बत जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त पर कल समाअत होगी। फर्नस ऑयल पर 31 रुपये 44 पैसे फी यूनिट और LNG से बिजली पैदावारी लागत 24 रुपये 1 पैसा फी यूनिट रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हममनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। सिंध की तरक्की के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन हमारी स्कीमें बंद ना करता तो तरक्याती बजट 530 अरब रुपए के बजाय 580 अरब हो सकता था। आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 2018 से 23 के दौरान थर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। सिंध भर में तवानाई, ज़राअत और सेहत के शोबों में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल हुए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज की तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि गाड़ियाँ और दफातर पर खर्च होता है तो हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं। तमाम स्कीम्स को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गोश्त, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में भी मौसम गर्म। कराची में बादल बरसने की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में शदीद बारिश और तूफान। 2 अफराद जाम हक 20 जख्मी। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान। दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल जमीन बोस। सुई में तूफानी बारिश से सूरत हाल खराब। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन। गजा पर जारी इजरायली जारहियत को 262 दिन गुजर गए। मासूम फलस्तीनियों पर इजराइल की दहशतगर्दी जारी। इजराइल की शिमाली गजा के बैतुल अहया शहर पर बमबारी। एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद, 12 जख्मी। नसरात और खान यूनिस के इलाकों में इजरायली हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। 86,377 अफराद जख्मी। अवाम के शदीद एहतजाज पर कीनिया की हुकूमत ने घुटने टेक दिए। कीनिया के सदर विलियम का मुतनाज़ बिल वापस लेने का ऐलान। बिल पर दस्तखत नहीं किए, तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। अवाम से खिताब में हुकूमती सतह पर कफात जारी इख्तियार करने और नौजवानों से राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार किया। कीनिया में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान और इराक जंगों से मुतालिक अमरीकी फौजी राज जाहिर करने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को रिहाई का परवाना मिल गया। जूलियन असांज रिहाई मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। वालिद और दीगर अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात जारी की थी। अमरीका के साथ होने वाले मुआहदे में अमरीकी जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ करने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। और जनूबी अफ्रीका ने तारीख बदल दी, छुक-टैक तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप के मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त। मैच का फैसला 124 गेंदों पर हो गया। अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 11.5 ओवर्स में 56 रन बनाए। अफगान बैटर्स प्रोटीज बॉलर्स का सामना न कर पाए। 10 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हुआ तो भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।